Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Law Concepts. Today's our topic is the alteration in memorandum. व्यूवर्स, जब भी कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनेगी, एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर कारोबार स्टार्ट करेंगे, तो इस बिजनेस के लिए एक दस्तावेज़ तैयार की जाएगी जिसमें बुनियादी मालूमात होंगी और ये कहलाएगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर इस दस्तावेज़ में रजिस्ट्रेशन के बाद भी कोई कमी बेशी रह गई हो या इसमें तब्दीली करना मकसूद हो तो इसके लिए ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा जिसके तहत इसमें तब्दीली की जा सकेगी। सेक्शन 20 के मुताबिक कोई भी कंपनी मेमोरेंडम में दी गई कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकती सिवाय इसके कि ऑर्डिनेंस में जो तरीकाकार दिया गया है उसके मुताबिक करें। किन मकासद की बिना पर मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन हो सकती है? कंपनी के बिजनेस को किफ़ायतशारी से चलाने और इसको बेहतर बनाने की गर्ज से आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर इसका असल मकसद हासिल करने के लिए, या फिर इसके तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए, या फिर इसके कारोबार को वुसअत देने के लिए, या इसका लोकल एरिया चेंज करने के लिए, या फिर किसी किस्म का बिजनेस चलाने के लिए जो कि मेमो में स्पेसिफाई नहीं किया गया, जो कि इसके लिए सहूलत और फ़ायदा हो सकता है, कंपनी के बिजनेस से इस बिजनेस को जोड़ा जा सकता हो, या फिर कंपनी में दिए गए मकसद पर किसी किस्म की पाबंदी लगाने या इसे छोड़ने के लिए या कमी बेशी के लिए, या फिर कंपनी के मंसूबे का कुछ हिस्सा या सारा ख़त्म करने या बेचने के लिए। सेक्शन 21 के मुताबिक किस तरह से ऑल्ट्रेशन हो सकती है? जब भी कोई रजिस्टर ऑफिस की जगह तब्दील करनी होगी, एक सूबे से दूसरे सूबे में लेके जाना होगा, या फिर कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा, तो कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए इसकी प्रोविजंस को ऑल्टर कर सकती है। अगर कंपनी के तमाम मेम्बरान मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन पर मुत्तफिक होंगे तो फिर ये ऑल्ट्रेशन जो है कमीशन के पास जाएगी, और कमीशन अगर मुत्तफिक होगी तो रजिस्ट्रार के पास जाएगी और रजिस्ट्रार इसको पास कर देगा और अपने ऑफिस में रजिस्टर कर लेगा। कंपनी के हेड ऑफिस को इस्लामाबाद ले जाने के लिए पंजाब के किसी शहर से या फिर पंजाब के किसी एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए कमीशन की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं। ऑल्ट्रेशन कंफर्म करने से पहले किन मामलों पर कमीशन जो है मुतमईन होगी तो फिर ऑल्ट्रेशन होगी? ये कि तमाम मेंबरान को इसका नोटिस सर्व कर दिया गया है और किसी मेंबर का इस ऑल्ट्रेशन से कोई राइट मुतासिर तो नहीं हो रहा, और अगर कोई क्रेडिटर ऑब्जेक्शन का हक रखता है और अपना एतराज़ जाहिर भी करता है तो क्या इसकी मर्जी हासिल कर ली गई है या फिर इसका मसला हल कर दिया गया है? अगर ये मसाइल हल नहीं होते तो कमीशन इन वजूहात की बिना पर इसके ऑल्ट्रेशन को रोक सकती है। कमीशन इस ऑल्ट्रेशन का कुछ या सारा हिस्सा कंफर्म करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर जिन शराइत पर वो मुनासिब समझे इसकी ऑल्ट्रेशन कर सकती है, या ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कीमत के मुतालिक हो जिसे वो ठीक समझे। सेक्शन 23 के मुताबिक अगर कमीशन ये समझती है कि मेंबर या क्रेडिटर्स के राइट्स या इंटरेस्ट इस ऑल्ट्रेशन से मुतासिर होते हैं तो वो इस अमल को रोक सकती है उस वक्त तक जब तक सारी अरेंजमेंट हो जाए या सारे मामला हल हो जाए, या फिर वो इन मामला के लिए मशवरा भी दे सकती है। मुखालिफ मेम्बरान के इंटरेस्ट खरीदे भी जा सकते हैं मगर कंपनी के कैपिटल से इस पर खर्च नहीं किया जाएगा। ऑल्ट्रेशन की सर्टिफाइड कॉपी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटेड ऑल्टर्ड कॉपी 90 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगी, वो इसे रजिस्टर करेगा और इसकी तस्दीक अपने हाथ से करेगा। ये सर्टिफिकेट एक कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑल्ट्रेशन और कंफर्मेशन की तमाम शरायात पूरी हो चुकी हैं और अब इस मेमो पर अमल दरामद हो सकता है। अब ये ऑल्टर शुदा मेमोरेंडम कंपनी का मेमोरेंडम होगा। जब एक सूबे से दूसरे सूबे में रजिस्टर्ड ऑफिस मुंतकिल करना हो तो जिस सूबे में रजिस्टर किया गया है वहाँ का रजिस्ट्रार इसकी अल्टर शुदा कॉपी को सर्टिफाइड करके उस सूबे में भेजेगा जहाँ पर मुंतकिल करना है और वहाँ का रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर कर लेगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए एक ख़ास मुद्दत दी गई है और अगर कमीशन चाहे तो मुय्यना मुद्दत को बढ़ा भी सकती है जितना वो मुनासिब समझे, और कोई ऑल्ट्रेशन ऑपरेटिव नहीं होगी जब तक कि वह सेक्शन 24 के मुताबिक रजिस्टर ना हुई हो। अगर कोई ऑल्ट्रेशन 90 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं होती या फिर अगर कमीशन ने कोई वक्त बढ़ा दिया है तो उस वक्त के अंदर रजिस्टर नहीं होती तो ये नल एंड वाइड तस्वुर होगी। किसी सफिशेंट काज की बिना पर कमीशन जो है ऑल्ट्रेशन को रिवाइव करने के लिए मज़ीद 90 दिन का वक्त दे सकती है।
शेयर्स के मामले में कोई शख्स बाद में होने वाली ऑल्ट्रेशन का जिम्मेदार नहीं है या फिर बाउंड नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो इस अपनी जिम्मेदारी को बढ़ा सकता है और शेयर कैपिटल में हिस्सा डाल सकता है या फिर कंपनी को पे कर सकता है। ऑल्ट्रेशन के बाद मेमो की हर कॉपी जो इशू होगी वो कंफर्म करेगी कि मेमो ऑल्टर हो चुका है। जहां ऐसी ऑल्ट्रेशन की गई हो तो कंपनी किसी भी वक्त ऑल्ट्रेशन की तारीख के बाद मेमो की कोई कॉपी भी इशू करेगी। जो मेमो को कंफर्म नहीं करेगी कि ये ऑल्टर हो चुका है तो इस कंपनी को फाइन कर दिया जाएगा। ये फाइन 1000 से ज़्यादा हो सकता है हर कॉपी के लिए जो कि इशू की गई, और कंपनी का हर अफसर जो जानते बूझते हुए ऐसा करेगा इसे पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। So this was the procedure of alteration in memorandum according to Companies Ordinance 1984.